विभा जी, आपने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? मेरी जर्नी 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी। टर्निंग पॉइंट ये था कि किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक किया था, जो मेरे सारे फाइनेंशियल, मेरी फिजिकल हेल्थ, सारी चीज़ें पूरी चेंज हो गई। और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, कामाख्या माँ आपको सपोर्ट करेगी। तो मैंने माँ को बोला कि अगर आप आज का एपिसोड एकदम अलग होने वाला है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन चीज़ों के बारे में हम सिर्फ सोचते हैं पर जिन्हें समझ नहीं पाते, उन राजों को वो रोज़ महसूस करती हैं और छूती हैं। आइए मिलते हैं विभा सुखदेवे से, जो तंत्र विद्या के बारे में आज हमें बताएंगी। वेलकम विभा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे? मैं एकदम ठीक हूँ। जी। तो विभा जी, आपने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? मेरी जर्नी 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी। टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं एकदम कॉलेज गर्ल, स्कूल गर्ल और एक्सट्रोवर्ट थी। एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से मैंने कभी भगवान के सामने दिया नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। तो एक किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक किया था, जो मेरे सारे फाइनेंशियल, मेरी फिजिकल हेल्थ, सारी चीज़ें पूरी चेंज हो गई। और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, कामाख्या माँ आपको सपोर्ट करेगी। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो मुझे ये कामाख्या नाम भी पहली बार सुना था मैंने, क्योंकि मैं इस सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। तो मैंने माँ को बोला कि अगर आप कामाख्या माँ कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता, तो माँ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो उसके बाद धीरे 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 लाइफ में चेंज आते रहे। और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कुछ है, अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। और एक वीडियो मैंने देखा था, पूरा शाखा है तंत्रयाना की, उसमें से एक पॉइंट मैंने देखा, एक वीडियो देखा, उसमें मुझे मोडालिटीज लर्निंग के कुछ कोर्सेज दिखे जो प्रॉपर तंत्र विद्या से जुड़े हैं। तो पहला मैंने कोर्स किया जो आकाशिक रीडिंग। ओके। उसमें आकाशिक रीडिंग में मैंने खुद का आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक किया। सो आकाशिक रीडिंग क्या होता है? आकाशिक रीडिंग एक सब्जेक्ट है जो 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है, जो 5 एलिमेंट्स सबको पता ही होगा, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, एंड 5th एलिमेंट्स इज आकाशा। आकाशा का बेस है पाली भाषा से आकाशा, और फिर अगर संस्कृत भाषा में देखा जाए तो आकाशा आता है। और इसी को कंटिन्यू करते हमारे ये सारी चीज़ें भारत में ही होती थी, हमारे इंडिया में ही होती थी, जिसको 7 ऋषि या मुनि कहते हैं, सप्तर्षि या सप्तमुनि कह सकते हैं। तो जैसे उन्होंने इस पे गहन डिटेल्स में उन्होंने अभ्यास किया, तो आकाशा एक 6 लेवल ऑफ आकाशा होता है, जो पृथ्वी में जन्मे हर प्राणी, हर मनुष्य और हर पक्षियों का डेटाबेस होता है, इन्फिनाइट डेटाबेस होता है, जिसको हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेमोरीज। तो सबसे पहले मैंने आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया था। इसमें क्या होता है कि मैं स्पिरिट से बातें करती हूँ। ओके। तो मेरे जो मास्टर टीचर्स या लव वंस होते हैं, शायद मेरे लव वंस मेरी नानी हो सकती है, एंसेस्टर्स बेसिकली। एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर मेरे मास्टर्स हो सकते हैं, या फिर मेरे टीचर्स हो सकते हैं। और हमारा जो पूर्वज आते आते अभी तक जो था, वो ज्योतिष शास्त्र में विशारद थे। और हमारे पास अभी भी लाल किताब है जो स्पिरिट अटैक से दूर कराता है। अभी तक मैंने छुआ नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं एक्स्ट्रावर्ट लड़की हूँ, मैं सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। पर माँ ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए, और मुझे सीरियसली इसका कोई नॉलेज नहीं था। एक एक स्टेप आगे बढ़ती गई और रास्ता खुलते गया। और आकाशिक रिकॉर्ड जब ओपन किया तो मुझे खुद दिखी कि मैं एक मॉन्क हूँ, और मैं सारी विद्या उसी एज में हूँ जिस एज में मैंने स्टार्ट किया है अभी इस जन्म में। उसी एज में मेरी एक ग्रोथ, मतलब मेरी डेथ हो चुकी है, पर मैं एक मॉन्क के रूप में थी। Okay. और धीरे धीरे ये जर्नी चलती गई।
फिर ये आपका पास्ट लाइफ था? ये मेरा पास्ट लाइफ था। मैंने चेक किया, एक पास्ट लाइफ ऐसा था कि मैं एक बहुत सुंदर कन्या हूँ राजस्थान में, और वो जैसे राजस्थानी पहनावा होता है वो पहन के हूँ और आराम से लेटी हूँ, ऐसा एक था मेरा। और लास्ट जो मैंने देखा वो देखा, और उससे मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई। तो वो जर्नी चलती गई, धीरे धीरे चलती गई। और उसके बाद एक छोटा सा एक मॉडलिटी, आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है, तो उसके बाद एक छोटी सी एक मोडालिटी सीखी, मरकबा। मोडालिटी मतलब मैम? मोडालिटी मतलब साधना। साधना। हाँ जी, इसको हिंदी में साधना या साधना संस्कृत कहते में साधना कहते हैं, इंग्लिश में मोडालिटी। जी। मोडालिटी टेक्निक, साधना तंत्र मतलब Okay. मोडालिटी टेक्निक। तो धीरे धीरे ये चलते गया, और स्पिरिट्स अटैक्स होते रहते थे बहुत ज़्यादा। मैं कहीं जाती थी तो मुझे फील होता था कि समथिंग कुछ है, तो इसीलिए मैंने रखा। तो मरकबा एक ऐसे मोडालिटी है जिससे एस्ट्रो ट्रैवल होता है। ओके। और उसके बाद सेकेंड स्टेप मेरा ये था, क्योंकि माँ कामाख्या के बाद एक सेकेंड ये स्टेप था कि जब मरकबा मोडालिटी में कर रही थी उस दौरान हमारे सारे हम साथ में थे, पूरे इंटरनेशनल मतलब हमारे यहाँ के नहीं बाहर के हम साथ में थे। तब मुझे एक मोडालिटी करते करते एस्ट्रो ट्रैवल मैंने कर लिया। उस टाइम पे मैं एक हिमालय में बैठी हूँ ऐसे मुझे लगा, और बहुत ठंडी लग रही थी, शिवर हो रहा था। और मुझे एक व्यक्ति दिखे, एक पुरुष दिखे, जिनके यहाँ तक के बाल और स्ट्रेट मुद्रा में, साधना मुद्रा में वो बैठे हैं, ऐसे दिखे मुझे। तो वो चीज़ें मैंने मेरे बाकी मेरी गुरु को और मेरे टीचर मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स, हम सब स्टूडेंट्स थे, उनको पूछा तो मुझे उन्होंने कहा कि ये महाअवतार बाबा जी है। तो महाअवतार बाबा जी जी, वो मतलब कौन है? वो कौन है एक्चुअली मुझे नहीं पता, पर महाअवतार बाबा जी एक हिमालय में अभी भी कोई कहते हैं कि उनकी एज 25, 26 या 30 के बीच में है, और वो अभी भी हिमालय में किसी साधक सिद्धि प्राप्त किए हुए साधु को दिखते हैं, कभी कभी दिखते हैं, बट वो सालों से वहीं पे बैठे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। बट अभी तक तो मुझे नहीं पता। बट मैंने जब उनके बारे में सर्च किया तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट एक्चुअल मुझे वही चेहरा दिखा जो मैंने इंटरनेट में चेक किया, जो मैंने उस मोडालिटी में बैठी थी, जब साधना में बैठी थी, एक्चुअल मुझे वही फेस दिखा, वही प्रतिमा दिखी, वही पिक्चर दिखा जो मैंने साधना में देखा। फिर ये मेरे लिए अनबिलीवेबल मतलब सॉरी, मैं खुद भरोसा नहीं कर पा रही थी उस चीज़ के लिए कि मैंने कभी इनकी फोटो तक नहीं देखी, क्योंकि अगेन मैं कभी, बट वो आपको दिख गए और आपने देखा तो सेम वो दिख गए, ये हुआ। और उसके बाद फिर काला भैरव तंत्र सीखी। अभी तंत्र विद्या में मोडालिटी ये दो थे, अब तंत्र विद्या में प्रॉपर सीक्रेट तंत्र या मंत्र, काल भैरव तंत्र और मंत्र, ये प्रॉपर इतना ज्यादा उग्र अवतार है रुद्र का कि नॉर्मल जगह पे हम बैठ नहीं पाते। हमारा हायर लेवल इतना ज़्यादा फायर के साथ जुड़ जाता है, और हम बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि वो तंत्र ही उग्र है। और काफ़ी आप देखते हो कि महाकाल या फिर काल भैरव के नाम पे कुछ भी लोग करते हैं, तो उन पे वो चीज़ें उल्टी जाती है, क्योंकि जो एक्चुअल साधना है, जो एक्चुअल तंत्र है, एक्चुअल जो मंत्र है, वो फॉलो नहीं करते। वहाँ मैंने एक और एग्जांपल देखा, कुछ दोस्त गए थे और महाकाल गए थे उज्जैन, वहाँ से आने के बाद तुरंत दारू और सिगरेट पीने बैठ गए। तो उनके ऊपर जो अलग चीज़ें हुई है वो हुई है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हायर पावर है या एनर्जी है, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, फिर हमारे ऊपर उल्टा हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर साधना, जैसे कोई महाकाल को मानते हैं, कोई महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो प्रॉपर जो साधना होती है, प्रॉपर जो टेक्निक होती है, प्रॉपर जो तंत्र होता है, मंत्र होता है, वो काल भैरव से होता है। उसका भी मुझे वो पाथ स्टार्ट था। और उसके बाद मैं हुमकारा विद हलीम सीखी,
ये भी तंत्र विद्या के इसमें आता है। 10 महाविद्या के बारे में आपने सुना होगा, हाँ। जो कामाख्या कामाख्या। टेम्पल में होता है। हम्म, आपको पता ही होगा, आप बंगाली हो तो। नहीं। तो वहाँ पे भी जो तंत्र है वो 10 महाविद्या के 2 गॉडेस हैं, उनकी हम साधना करते हैं और उनको आह्वान करके उनकी थोड़ी सी हम शक्ति हम में लेते हैं। और अगर उनकी जब शक्ति आती है तो उनकी शक्ति लेने के बाद हम फिर सुपर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और Okay. उसके बाद 10 महाविद्या सीखी। 10 महाविद्या तो इतनी ज़्यादा है कि मुझे अब कुछ भी ये सब इल्यूजन्स लग रहा है। माया। हाँ, वैसा ये है। बस नथिंग इज परमानेंट का मतलब समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं है, बस सब टेम्परेरी है। हाँ जी। और ये पाथ, ये जो मेरे जो रास्ते हैं, एक सब्जेक्ट पे जो काम कर रही हूँ, ये सारे के सारे स्पिरिचुअल लेवल को मुझे और ज़्यादा क्लोज ला रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और मैं हायर लेवल पे काम कर रही हूँ। डिवाइन लिटरली कनेक्ट हो रही है मुझसे। कुछ भी मैं सवाल करती हूँ मुझे तुरंत आंसर मिल जाता है, या तो मास्टर से, या तो टीचर से, या तो लव वन से, या फिर कोई भी स्पिरिट्स बातें करने लगती है। आप अगर कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब उनको पता होता है तो वो आपको बताते हैं, आप कनेक्ट करते हो बेसिकली। उनको पता ही होता है। जब आप पृथ्वी में जन्म लेते हो तो आपके साथ 2 देवदूत आपके साथ 1000% होते हैं, पर हम ऑलरेडी इतना, हमारा ऑरा इतना गंदा है क्योंकि हम काम ही नहीं कर रहे, स्पिरिचुअलिटी में काम ही नहीं कर रहे। हम जा रहे मंदिर में, बस घंटा बजा रहे, सब ताली बजा रहे, वापस आ रहे। एक्चुअल साधना नहीं पता हमें, क्योंकि हम डर रहे। तंत्र इट्स अ टेक्निक। हम साधना ही नहीं कर रहे, उस चीज़ से डर के भाग रहे, तो हमें उस चीज़ का प्रॉपर यही नहीं मिल रहा है, एडवांटेज ही नहीं मिल रहा है। हम मांग ही नहीं पा रहे हैं। मास्टर्स आपको दिए ही गए हैं कि आपके सारे विश फुलफिल करें, तो मास्टर से हम मांग ही नहीं पा रहे। हमारा और इतना कमज़ोर है। आप सुनते भी हो कि कोई कोई लड़कियां, कोई लड़के बोलते हैं कि हम लोगों को नहीं बताते, कार लेने से पहले, घर लेने से पहले, शादी करने से पहले नहीं बताते, क्योंकि हमको नज़र लगती है। तो ये आपका ऑरा कमज़ोर है। आपको किसी की नज़र नहीं लग रही है, आपका ऑरा कमज़ोर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को पता चलेगा और उसने मुझे बोल दिया कि अरे ये पैसे वाली है, अभी तो कार लेगी, तो आप उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं आप अट्रैक्ट खुद से कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके ऑरा में इतने ज़्यादा मतलब खराब हो चुकी है। आपका ऑरा पूरा रेड हो चुका है। रेड मतलब पूरा रेड फ्लैग। ओके। तो इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो वो नेगेटिविटी आप खुद से ले रहे हो। वो दे रहा है और आप ले भी तो रहे हो, उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हो। क्या फ़र्क पड़ेगा किसी से? हम कार लेंगे तो उसको खुशी होगी, दुख होगा, उससे हमें कुछ नहीं जानना चाहिए ना। ठीक है। तो ये ऑरा पे ही काम होता है। हम इतना ज़्यादा ऑरा इतना ज़्यादा क्लीन हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि नॉर्मल लोग कोई कुछ भी बोले कोई असर नहीं होता। और जितना स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो जाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके जितने भी फेक फ्रेंड्स हैं, फेक लोग हैं, नेगेटिव पीपल्स हैं, नेगेटिव अट्रैक्शंस हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, आप सब से दूर हो जाते हो। इतनी पावर होती है तंत्र विद्या में। मतलब जैसे आपने अभी बताया बीच में कि आपको स्पिरिट्स दिखते हैं। हाँ जी। तो आपको दिखते हैं। हाँ। कैसे, मतलब कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? एक जगह गई थी मैं, वाराणसी। तो मेरी कुछ प्रैक्टिसेस चालू थी, तो मुझे लगा वहाँ पे कि यहाँ पे भी करना चाहिए प्रैक्टिस। एक रूम, हम लोगों का रूम था, तो मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरा साधना जब स्टार्ट हुआ तो उसके बीच में एक कोने में एक महिला मुझे दिखी, जो पूरे बाल ऐसे खुले हैं और वाइट बाल है, और चुपचाप एक कोने में बैठी है। तो क्योंकि मैं साधना में बैठी हूँ और कोई भी स्पिरिट्स, जैसे मैं बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी हूँ, आप बहुत अच्छे हो, तो या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा चार्जिंग है और मेरे पास चार्जिंग कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, आपसे चार्ज लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी चार्ज नहीं है। तो वो आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मोडालिटी ऐसी चीज़ है, आकाशिक रिकॉर्ड्स
सीखना, आकाशिक रिकॉर्ड मोडालिटी सीखना, मतलब मैं खुद को चैनलाइज कर दिया है। जो स्पिरिट्स को पता चलता है कि ये चैनल ओपन हो गया है, इनके पास जाने की कोशिश करते हो, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते कि प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। तो वो थी वहाँ पे, और मेरे साथ जो थे उनको नहीं बताया उन्हें। ओके। पर वहाँ से वापस आने के बाद कुछ चीज़ें हैं वो मैंने कंप्लीट की, और वो फिर मुझे उन्होंने छोड़ दिया, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि सबके तो सामने वो चीज़ें नहीं है। मतलब आपके बिना परमिशन के भी आपके पास आ सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो स्पिरिट्स हर जगह होते हैं या हाँ, बहुत बिल्कुल। कम जगहों पे? हाँ, हाँ, बिल्कुल हर जगह है। हाँ, ऐसा मतलब मैंने भी सुना है कि आपके आसपास हमेशा होता ही है, बट कुछ लोगों को आपके पता पास होता है। अभी भी है। मतलब आपको आपको पता है, यू कैन फील इट, आप देख सकते हो, बट शायद मेरा वो उतना नहीं है, तो मुझे नहीं पता। बट मैंने ये सुना है कि अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ें आपके पास हमेशा होती हैं, तो ये रियल है, हाँ जी, हमेशा होती है, यहाँ पे भी हैं अभी। हाँ जी। ओके, ठीक है। सो आपने जैसे बताया आकाशिक आपने देखा अपने पास, तो आपने ऐसे फ्यूचर भी देखा है? हाँ, फ्यूचर भी देखा है मैंने, तो फ्यूचर अभी ना ही देखे तो ठीक है। नहीं। तो जैसे आपने अपने पास्ट में देखा, पास्ट लाइफ के उसमें गया, ऐसे आप दूसरों को भी मदद करते होंगे या सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं ये जी, चीज़? बिल्कुल। आकाशिक रिकॉर्ड हम आपका भी देख सकते हैं, पर अगर आपकी सोल रेडी है तो, अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो, अदरवाइज़ हम आपका आकाशिक ओपन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं मुझे पूछने कि आप मेरा आकाशिक ओपन कीजिए। मेरी खुद की मासी ने पूछा है मेरा आकाशिक ओपन करने के मतलब 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे पूछा, तो मैं उनका नहीं ओपन कर पाई। शायद वो रेडी नहीं है। मतलब मुँह से बोलने से नहीं होता, आपको इंटरनल परमिशन हाँ लेनी जी, पड़ती है। मैं आपके मास्टर्स को परमिशन पूछती हूँ, परमिशन लेती हूँ कि क्या मैं इनका आकाशिक ओपन करूँ? अगर उन्होंने मुझे अलाउ किया तो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट वो खुल जाएगा, उनका पूरे जितने भी 6 लेवल ऑफ आकाशा है, वो सारी चीज़ें इनसाइट्स होने चालू हो जाती है कि आप क्या थे? अगर आपके लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब कहते हैं ना, कोई थक जाता है कि मेरे साथ ही क्यों? पर्सनल लाइफ़्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं पता कर सकते। हम यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, इनके पास हाथ दिखाएँगे, मुँह दिखाएँगे, ये दिखाएँगे, तो वो नहीं हो पाता। उसका आंसर आपके मास्टर के पास होता है, मतलब आप ही के पास होता है। तो आपके मास्टर से आप बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको वो टेक्निक पता नहीं है, आप वो सीखते नहीं हो। तो हम आपका आकाशिक ओपन करके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशंस पूछते हैं, और 1000% 10,000% उसका सॉल्यूशन मिलता है। अगर आप चाहो तो मैं एक एग्जांपल भी बता सकती हूँ। हाँ, श्योर, प्लीज़। एक केस आया था मेरे पास। एक लड़की थी, जो यहाँ की नहीं, मुंबई की है। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थी उनकी, बहुत पुरानी, और मुंबई में घर मिलना बड़ा मुश्किल है, तो उनको सस्ते में मिल गया। अकेली रह रही थी, तो बहुत पुरानी होने की वजह से पहले लाइट्स में बहुत प्रॉब्लम्स आते थे, कुछ कहीं से भी आवाज़ें आती थी। अब वो मुंबई वाली शहर में, अगेन हम एक्सट्रोवर्ट्स लाइफ हमारी इंडस्ट्री की, तो ग्लैमर इंडस्ट्री हम इतना सोचते भी नहीं है। सुबह जाते हैं, आप सब लोग बिजी रहते कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, तो उसने उतना गौर नहीं किया, और थोड़ी सी बारिश होती थी तो पूरा सिपेज की वजह से पूरा पानी भर जाता था। बहुत बारिश नहीं होती थी, मई महीने में ज़्यादा बारिश नहीं, मुंबई में इतनी ज़्यादा होती तब है जब पूरा पानी भर जाता है, नीचे ऊपर नहीं। तो तो इतना ज़्यादा सिपेज होता था, तो उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक कंसर्न पीपल है उनसे बात की, सुधार के दिया। तो एक बार सुधारा तो भी ठीक नहीं हुआ, दूसरी बार सुधारा तो भी ठीक नहीं हुआ, तीसरी बार सुधारा तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर वो कुछ ज़्यादा ही ये हो गई कंसर्न कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, रात भर लाइट नहीं रहती थी, कहीं से भी आवाज़ें आती थी, कुछ भी गिर जाता था बीच में, सारी एक्टिविटीज़ होती रहती थी। अब वो पुरानी बिल्डिंग से कब कहाँ क्या होता है पता नहीं चलता। फिर एक और सीपेज के बारे में तो वो बोली कि हाँ ठीक है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं और पानी गिरता होगा थोड़ा सा तो भी, तो पर उसके बाजू वाले फ्लैट्स में नहीं होता था, उसके आगे वाले फ्लैट्स में नहीं होता था, उसी के फ्लैट्स में क्यों होता था। तो और वो भी दिखाया उन्होंने कि जो वाटर के जो होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी दिखाया, तब भी वही हुआ।
फिर उन्होंने मेरी मौसी ने ही बोला उनको कि आप उनसे बात कीजिए, आप एक बार अपना चेक करवा दीजिए। तो उसका जब आकाशिक रिकॉर्ड ओपन किया मैंने, तो मुझे उसके घर में 3 स्पिरिट्स दिखी। एक मेरे एज की, आपके और मेरे एज की, एक ज़्यादा एज की और एक किन्नर की दिखी मुझे। और वो किन्नर हमेशा वो मतलब पानी और पैसा, फाइनेंशियली बहुत ड्रेन हो चुकी थी। पानी और पैसा और अग्नि, ये 3 चीज़ें मांग रही थी ओके वो किन्नर। बाकी दोनों तो ज़्यादा परेशान नहीं करी थी, वो किन्नर ज़्यादा परेशान करी थी, पर मैं उसको ज़्यादा नहीं बता पा रही थी। तो क्योंकि वो अकेली रहती है तो उसका डर डरना भी, जाएगी। हाँ डर जाएंगे। तो फिर मैंने 2-4 क्वेश्चंस किए उसको कि ऐसा होता है कि तेरे घर में वैसा होता है क्या? तो उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा कि आप कुछ दिन दीजिए, आप सॉल्ट बाथ ले लीजिए रोज़, और रोज़ सुबह दिया लगाइए, शाम को दिया लगाइए, नॉर्मल रहिए। और कुछ प्रैक्टिसेस जो रहती है, कुछ टेक्निक्स होती है, वो मैंने की। उसका काला भैरव जो होता है, काला भैरव तंत्र और यंत्र, उन दोनों का ही उपयोग करके, और अगेन होमकारा विद हलीम, इन दोनों भी तंत्र का उपयोग करके उनके घर में मैंने किया। अब उनके घर में ना कभी सीपेज हो रहा है, ना एक सिंगल लाइट जा रही है। इनफैक्ट मुंबई में कभी लाइट ही नहीं जाती, और ना कभी लाइट गई, ना सीपेज हुआ, और ना ही फाइनेंशियल। तो अभी वो अच्छी, अभी तो BMW भी ली उसने। अच्छा, तो अभी मतलब पूरा उनका सब ठीक हो हाँ, गया सब सब ये सारी चीज़ें, उस घर की एनर्जी ही गलत नेगेटिव थी, थी। और वो हाँ, सो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब जो भी आपने बताया एग्जांपल्स, तो इसमें आप उन स्पिरिट से भी बात कर सकते हैं जो है? हाँ, स्पिरिट से बात कर सकते हैं अगर वो रेडी है, अगर वो हावी हो गई। एक बताती हूँ। एक केस आया था मेरे पास, और मेरे घर में ही था। मैं तो ये किसी को नहीं बता उतना ज़्यादा, पर आज बता ही देती हूँ। मेरे घर में मैं किसी को परमिशन नहीं देती, अलाउ ही नहीं करती मेरे घर में ज़्यादा 2 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा किसी को रहने ही नहीं देती, अगर मुझे वो लोग पसंद नहीं है तो। ओके। पसंद तो सब है, बट मैं परमिशन सबको नहीं देती। तो वो अचानक से आ गए। उनकी कुछ अ, दिन पहले किसी की डेथ हो गई थी। तो वो अपने से ही मुझे कांटेक्ट करने लगे, अपने से ही मुझसे बात करने लगे। जब हमें भी ऐसा लगता है कि इतना बड़ा, बहुत बड़े नामांकित नाम में से उनका नाम है, बहुत बड़े हैं। हमें भी आश्चर्य, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े एक शख्स है, व्यक्ति है, वो मुझसे क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझसे क्यों बातें कर रहे हैं। तो जब वो घर में आए, और मेरा टाइम होता है, मैं अपना प्रैक्टिस करने एक टाइम के बाद बैठ जाती हूँ, क्योंकि दिन भर का काम, शाम को फिर खाना वाना वो सब। तो मेरी प्रैक्टिस का टाइम स्टार्ट हो गया, वो जा ही नहीं रहे घर पे। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि अभी तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी? मैंने बोला मेरी कुछ काम है, मैं अपनी प्रैक्टिस करने बैठ जाती हूँ। तो क्या प्रैक्टिस? मैंने बोला कुछ साधना। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, करो, मैं बैठता हूँ। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला कि सर मैं कुछ साधना कर रही हूँ, आप एक आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस कर रही हूँ उसका, आपका आकाशिक ओपन करूँ? उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। मतलब वो भी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो लोग इस सब मामले में वो ज़्यादा ये नहीं ध्यान नहीं देते। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। मैंने बोला इन्होंने तुरंत हाँ कैसे बोल दिया? फिर हम क्वेश्चंस, फिर मैंने उनको ओपन किया। विदिन 2 मिनट्स के अंदर उनकी जो लव वंस थे, वो लिटरली उनके बाजू में आके बैठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और वो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं साधना में थी। अगर मैंने आंखें खोल दिया, साधना बीच में रोक के मैं अगर, तो वो हावी हो जाती। ओके। और वो लिटरली ऐसे कर रही है मुझे कि बात कर, उससे बात कर। मैं बोला क्यों क्यों, क्या बात करूं? मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि हाँ आप शांत हो जाइए, आप आराम से बैठिए, क्या बात करनी? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ और मैं वापस आऊँगी। तो मैंने बोला नहीं, आप वापस नहीं आ सकते। कौन थी वो? अ, अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आप वापस नहीं आ सकते, आपने बॉडी छोड़ दी, आप वापस नहीं आ सकते। ओके। तो वो हावी हो गई, नहीं मैं वापस आऊँगी, मैं आऊँगी, तू बोल उससे, तू बोल। मैंने बोला ओके।
तो कुछ इंसाइट्स ऐसे हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी दिखी और उनका जस्ट 15 दिन पहले ही डिवोर्स फाइल हो चुका था। तो मैं ये नहीं बोल सकती थी कि प्रेग्नेंट लेडी कौन, आपकी वाइफ है कि क्या है। अच्छा। और एक बच्चा देखा जो झूले में झूल रहा है, और उनकी शादी देखी जो हैप्पीली मैरिड कपल देखी। अब मुझे भी क्वेश्चन आ गया कि वो इन सब से गुजर चुके हैं, क्योंकि एक किसी की डेथ, डिवोर्स और एक लोनलीनेस हम किसी का एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना ही मैं उनकी जगह पे खुद को रख पाऊंगी। तो मुझे भी लगा कि मैं इनको कैसे शेयर करूं। और फिर भी मैंने एक आकाशिक रिकॉर्ड एक प्रेयर के थ्रू ओपन करते हैं। उनका जो रिकॉर्ड्स होता है, उनके जो मास्टर से हम बातें करते हैं, उनके जो स्पिरिट्स, उनके लव वंस, उनके टीचर से बातें करते हैं। वो रिकॉर्ड बंद करने के बाद उनको बोला कि आप जाइए, आप यहाँ पे मत रहिए। बट वो रिकॉर्ड बंद होने के बाद मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस किया कि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है क्या। उन्होंने कहा हाँ, भाभी प्रेग्नेंट है। तो मैंने बोला आपकी माँ कहीं गई नहीं है, सॉरी माँ काट दीजिएगा, मतलब आपके लव वंस कहीं गए नहीं है, आप यहीं पे है। तो वो बोले नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी बोल रहे हो, मजाक लगा के रखा है। मैंने बोला आप शांति से रहिए, आपको सुनना है तो सुनिए, अदरवाइज आप बिलीव कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर उनके घर में लड़की ही पैदा हुई और मुझे हैप्पीली कपल दिखे, क्योंकि वो उनकी जस्ट उनका डिवोर्स हो चुका था। तो उनकी बच्चा होने के कुछ महीने के बाद उनकी शादी भी हो गई। और इतनी अच्छी, और क्योंकि मैं महाराष्ट्र हूँ, मुझे लगा कि वो मतलब मिस अंडरस्टैंड ना करे, तो वो एक्चुअल में मराठी ही निकली। और ये सारी चीज़ें जो इनसाइट्स हैं वो मैंने मेरे ग्रुप में डाला था, मेरे गुरु से पूछा था, बाकी स्टूडेंट से पूछा था कि मुझे ऐसा ऐसा दिखा, क्या मैं उनसे शेयर करूँ। तो उनकी जो मेंटल स्थिति है वो नहीं थी, पर ये सारी चीज़ें जिस दिन मैंने ग्रुप में डाला, उनसे उतनी ज़्यादा बातें नहीं की, ये सारी चीज़ें होती रही धीरे धीरे धीरे। और वो आज अच्छे खासे हैप्पीली मैरिड लाइफ में जी रहे हैं, और उनका छोटा सा वो जो बच्ची है उनकी लाइफ में वापस आ गई है, जो बोल रही थी मैं आऊँगी। हाँ जी, वो वापस आ गई है उनकी लाइफ में, और सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है, अच्छे खासे बड़े स्तर पे है वो, और बहुत अच्छे इंसान है। सारी चीज़ें होती है, पर वो जो स्पिरिट थी, वो जो उनकी लव वंस थी, वो 2 दिन मेरे घर से नहीं गई। मैं घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही थी, पूरी काली हो गई थी मैं, और पूरी आंखें मेरे अंदर चली गई थी, और रात भर नहीं सोई हूँ, दिन भर नहीं सोई। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि वो गई नहीं है। वो अटैच्ड उनसे थी, पर वो चैनलाइज नहीं थे। वो बार बार मुझे बोल रहे उनसे जाके मिल, उनसे जाके मिल। मैं उनसे नहीं मिल पा रही थी। मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट होती तो मतलब और वो ज़्यादा, आपको जरिया बनाते हैं। हाँ जी, वो उनसे ज़्यादा अगर मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती तो और ज़्यादा वो भारी हो जाती मेरे पे। तो उस 2 दिन के बाद पूर्णिमा थी, फुल मून। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि पूर्णिमा थी और वो स्पिरिट जा नहीं रही थी। और अगेन मरकबा जो मैंने किया था, मरकबा में जो महाअवतार बाबा जी, उनका मुझे सपोर्ट ऐसे आया कि उस दिन मेरी किसी से बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, बट मैं वो घर छोड़ना चाहती थी। पता नहीं, हम जो प्राइमरी जो ऑप्शंस लगता है कि ढूंढे, हम वो भी घर छोड़ने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, अब उस घर में कुछ नहीं है। तो एक कॉन्टैक्ट था मेरे पास, जो मेरे कॉन्टैक्ट में ही थे। उनका घर देखने गई थी मैं, कि मैं अगर शिफ्ट करूँगी तो मैं सेम बिल्डिंग में, तो वहाँ पे महाअवतार बाबा की फ़ोटो दिखी मुझे। तो मैंने उनको पूछा कि आप इनकी फ़ोटो क्यों लगा रहे हैं। तो उनकी जो पहचान के थे, उन्होंने बोला कि ये उनकी पूजा करते, या फिर उनकी साधना करते, या फिर उनको फॉलो करते हैं। तो मैंने बोला ओके। तो उन्होंने मुझे एक जगह इनवाइट किया जहाँ पे मेडिटेशन होता है, फुल मून मेडिटेशन और अमावस्या मेडिटेशन होता है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाओ यहाँ पे। मैंने बोला ओके। तो उन्होंने भी मरकबा सिखा था। तो उस दिन जब मैं गई तो कम से कम मैंने 1.5 से 2 घंटा मैं जब
कुछ नहीं किया, मैंने बस मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ, साधना के लिए, विपश्यना के लिए बैठी हूँ, तो कंटिन्यू मेरे आंखों से पानी आ रही, कंटिन्यू, मैं रो भी नहीं रही हूँ, कंटिन्यू आंखों से पानी आ रही। और जैसे एंटर किया मुझे महाअवतार बाबा की फोटो दिखी, तो कहीं ना कहीं मेरे मास्टर्स मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उस रात को मैं इतना सोई हूँ, जैसे वापस आई वहाँ से मैं इतना सोई हूँ, इतनी सुकून सी नींद आई, उसके बाद वो स्पिरिट्स मेरे घर पे नहीं थे। और तो उसके बाद ये मुझे सीख मिली कि अगर कुछ रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा शुरुआत ही ऐसी थी कि एक लेसन ही मिलता है, एक कोई चैप्टर्स हम चेंज करते थे, एक लेसन मिलता है कि ये करने से ये होगा, नेक्स्ट टाइम तो ध्यान दे। तो उस टाइम के बाद मेरी मौसी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कुछ स्टोन्स एडवाइस किए जिनसे मेरी जो फियर्स है या फिर नेगेटिव अटैक्स है वो दूर हो जाए। बट इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल काला भैरव और हुमकारा विद हलीम है। और ये जो आपने बताया ओमकारा विद हलीम, हाँ, ये क्या है? हुमकारा विद हलीम 10 महाविद्या में से 2 गॉडेस, माँ Okay. काली और माँ बगलामुखी की ओके। हम साधना करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनकी इतनी सारी शक्ति में से थोड़ी सी शक्ति हम अपने में लेते हैं, वो कैसे? वो थ्रू मंत्र और तंत्र से। तंत्र में। हाँ जी। और ये बहुत टफ है, और जितनी टफ है उतनी ज़्यादा पावरफुल और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, ओके। क्योंकि माँ काली इज टाइमलेस एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, ये कंटिन्यू टाइम की वो देवी है, शी इज अ गॉड ऑफ टाइम, ओके। इसलिए काल। और माँ काली का आशीर्वाद 10 महाविद्या में सबसे करुणा, सबसे प्रेमळ अगर कोई गॉडेस है तो वो माँ काली माँ है। काली। इसीलिए लोग इतने जल्दी, आपने क्वेश्चन किया था कि आप माँ काली से इतने कनेक्ट क्यों होते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, जितनी वो उग्र दिखती है उतनी ही ज़्यादा वो विनम्र प्रेमळ हो है, सकती उतनी है। ज़्यादा करुणादायक है, उतनी ज़्यादा जल्दी आपके विश फुलफिल करती है, क्योंकि वो प्यार से भरी हुई है। और आप उसको जिस तरीके की आप मांगिए, इसीलिए ब्लैक मैजिक जल्दी लोगों को हो जाता है, क्योंकि वो देने के लिए बैठी है। आप उसको क्या मांग रहे हो वो आपके हाथ में है। तो ब्लैक मैजिक उनसे कैसे रिलेटेड है? उससे रिलेटेड नहीं है, आप क्या मांग रहे हो उनसे वो रिलेटेड डिपेंड है। करता है। हाँ। तो ब्लैक मैजिक और तंत्र में मतलब क्या डिफरेंस है? मतलब लोग आजकल जैसे मूवीज़ में देखते हैं हम लोग, किसी के घर पे किसी ने कुछ जादू तो ना बोलते हैं, ये करा दिया, किसी के ऊपर करा दिया, कि मतलब बहुत अलग अलग चीज़ों से बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है, बालों से, फिर वो गुड़िया बनाते हैं, जो भी होता है वो सब क्या सच में होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है, और इसका सारा सोल्यूशन है हुमकारा विद हलीम, क्योंकि माँ काली आपको प्रोटेक्ट करती है और माँ बगलामुखी, आप उनकी प्रतिमा अगर देखोगे, आप पिक्चर्स देखोगे, तो एक हाथ में उन्होंने राइट में एक अवजार पकड़ा है, एक शस्त्र पकड़ा है, और लेफ्ट साइड में एक पावरफुल व्यक्ति है, इंसान है, जो बैठा है उनके पैरों के पास और उनकी जिभा पकड़ के बैठे हैं। वो आप पे ब्लैक मैजिक ऑल्सो, कि वाइट बोर्ड में एक छोटा सा डॉट है, उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। बट इतनी सारी तंत्र विद्याएं हैं जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा फायदेमंद है, इतनी हर क्वेश्चन का आंसर होता है। तो आपकी ब्लैक मैजिक का आंसर है माँ बगलामुखी। वो आपकी जितने भी शत्रु हैं, आप पे कोई तंत्र विद्या कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपके कोई पीठ पीछे आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके पीछे छुरा घोंप रहे हैं या पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इस सब का सोल्यूशन है माँ बगलामुखी। वो आपके अगेंस्ट जाने वालों की जिबा ही आप ये कर देती है, मतलब वो कट ही कर देती है, आपके तक आने ही नहीं देती। उसका सोल्यूशन है माँ बगलामुखी। इनफैक्ट इसका उपयोग मुंबई में बहुत लोग करते हैं। ब्लैक मैजिक का? नहीं, माँ बगलामुखी की साधना। ठीक है। माँ बगलामुखी की साधना वही है कि आगे कोई नहीं जाने देता किसी को, जेलसी की वजह से। अब
कोई इतनी सुंदर कार ले लिया, इसने कैसे ले लिया, तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ब्लैक मैजिक आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी गिन सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप अपने मन से नहीं करते हो, आपको कोई ना कोई अट्रैक्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको ब्लैक मैजिक के थ्रू ही अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आफ्टर मैरिज तो आप मैरिड ही हो। एक्स्ट्रा मैरिटल बट ये मतलब अगर किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया तो उसको ब्लैक मैजिक का वो होगा। ब्लैक मैजिक वही है, आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट ही कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर रही है। कोई भी लड़का लड़की, आप गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हो, गलत चीजों को आप चाह रहे हो कि वो मेरी हो जाए, तो वो ब्लैक ही हो गया, वो नेगेटिव भी हो गया। तो ये इसका भी उपयोग होता है, कितने भी बड़े धुरंधर ही क्यों ना हो ब्लैक मैजिक करने वाले, माँ बगलामुखी के सामने कुछ नहीं चलती, इतनी पावरफुल है माँ बगलामुखी। किसी को तुरंत मतलब सक्सेस पाना है तो माँ बगलामुखी की आप साधना कर सकते हो। हाँ, आजकल ये पॉलिटिशियंस लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत यूज़ कर रहे हैं। स्किल डेवलप्ड होता है उससे, माँ बगलामुखी की साधना से, और आपकी वाणी है वो इट टर्न्स वेरी पॉजिटिव, और आप जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर देते हो आपकी वाणी से, आपके शब्दों से, और आपके शब्द जल्दी ही कम ट्रू हो जाते हैं। तो बहुत संभाल के इसको यूज़ करना चाहिए। अगर अगेन माँ बगलामुखी और माँ काली की जो साधना करते हैं वो ऐसे ही साधना करें कि जो उसका मिसयूज़ ना करें। मिसयूज़ होता है पर उनका जो एंड है वो बहुत गंदा होता है। तो जो आप पाओ, जो आप जैसे आप किसी को उसका उपयोग करने के लिए आप उनको पॉजिटिवली दोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आप उनको नेगेटिव चीज़ों के लिए सपोर्ट करोगे तो आपको 1000% नेगेटिव ही होगा आपके साथ। इसीलिए देख लीजिएगा आप, जो तंत्र तांत्रिक बिंद्रिक होते हैं, जो ब्लैक एकदम कपड़े वपड़े पहनते हैं, जंगल में घूमते हैं, उनकी डेथ बड़ी मुश्किल होती है, उनकी एंडिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि स्कैम करने वाले लोग इजीली नहीं बताते ऐसे 4 लोगों के सामने कि मैं स्कैम कर रहा हूँ, मुझसे स्कैम करवा लो। ओके। हाँ, तो मतलब जो लोग ये चाहते भी हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक करना, या जिनको पता है, जिनको आता है, तो उसकी भी विद्या अलग होती है सीखना, या वो ऐसे ही हो सकता हाँ होती है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और तो वो मैं नहीं करना हाँ, चाहूँगी। ऑब्वियसली मैं बस ऐसे आपसे पूछ रही हूँ। तो इसको आजकल तो वशीकरण यूट्यूब में ये वगैरह ये है, तो वो किसी इंसान के पास भी नहीं जाए ना, तो आजकल कितने सारे वशीकरण ये वो कर करके वो लोग फोटो वोटो से कर लेते हैं, तो ये भी ब्लैक मैजिक ही हो गया। तो वशीकरण करना बहुत इजी है, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। जो चीज़ें स्कैम है वो कैसे सीख सकते हैं, बट जो चीज़ें हमको पॉजिटिव चाहिए उसके लिए तो आपको सिद्ध प्राप्त करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस अगर जहाँ पे स्ट्रगल है वहाँ पे सक्सेस आपको 1000 गुना मिलता है, और शॉर्टकट आपको हमेशा डुबाता है। ट्रू। तो जैसे आपने इतना सारा बताया अपना जर्नी, और इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया तंत्र में, यंत्र जैसे आपने एक चीज़ बताई थी, तो वो भी तंत्र का ही पार्ट है? हाँ जी, वो यंत्र जो होता है ना, एक कम से कम 3.5 लाख से ज़्यादा उसमें मंत्र की ताकत होती है। अगर आप मंत्र उच्चार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हम कॉर्पोरेट लाइफ में जीते हैं, हम लोगों को घर में रहना पड़ता है, हम 4 लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो हम नहीं कर पाते। तो जो यंत्र होता है उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हम किसी को दिखा भी नहीं पाते, और ना ही हम ज़्यादा उसको यूज़ कर पाते हैं। तो ये अगेन मोडालिटी सीखने के बाद ही हम उसको सीख सकते हैं और उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे थोड़े बहुत ऐसे सुपरस्टिशंस है जो मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। चौराहे पे ऐसे लोग मटके में कुछ कुछ चीज़ें डाल के रख जाते हैं, नींबू मिर्ची छोड़ देते हैं, वो सब उन पे मतलब घर वाले बोलते हैं कि पाँव मत रखना, दूर से जाओ। तो वो सब सच होता है कि उसमें कुछ नेगेटिव होता है, कि हमको वो फॉलो करना चाहिए? इंटेंशंस उनके नेगेटिव है, इंटेंशंस नेगेटिव हो गया तो आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती ही है। ठीक है। अब उसके पीछे कौन क्या सिखाता है उसका नॉलेज नहीं है मुझे, पर ये नेगेटिव इंटेंशंस होना ही आपका, और अगर कमज़ोर है तो आपको वो
आप उस चीज़ को, नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, आप इतने ज़्यादा मोडालिटी सीख चुके हो तांत्रिक विद्या में, या फिर मोडालिटी टेक्निक में आप पावरफुल हो, तो आपको छोटी मोटी चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं करेंगी। मैंने कहा ना कि आप अगर होमकारा भी तालीम करते हो तो आपको कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको कोई पीछे खींच सकता है, या फिर बड़ी से बड़ी ब्लैक मैजिक, बड़ी से बड़ी मारन ब्लैक मैजिक भी होती है, वो भी काम नहीं करती। कौन सी ब्लैक मैजिक? मारण क्रिया क्या होता है? किसी को मारने के लिए करते अच्छा, ये ब्लैक मैजिक से हाँ मतलब जी। कर सकते हैं? ये मैं होती नहीं है, मतलब होता है ऐसा होती आपसे। होगी। ठीक है, तो ये मतलब इस चीज को करने के लिए वो शक्ति कहाँ से आती है? उनके पास कि मुझे? नहीं मतलब जो लोग करते हैं, आप तो बहुत पॉजिटिव साइड पे तंत्र उसमें है, बट जो लोग इसको ब्लैक मैजिक, जैसे आपने एक बात बताया कि वो पार्ट है जो आप बिल्कुल नहीं वो करना चाहते, बट जो लोग करते हैं उन लोग को इस चीज के लिए वो शक्ति, किसी को मारना बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो कहाँ से मिलती ये जो है? ब्लैक मैजिक होता है, ये अगर किसी ने किसी से सीख लिया, जैसे उनको नहीं पता, किसी का अच्छा कोई नहीं देख सकता, तो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मैं मर्सिडीज को अट्रैक्ट करूँगी। जैसे जो चीज़ें आप सोचते हो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। अगर उनको किसी को मारना है, किसी का बुरा देखना है, तो वो ऐसे ही लोगों को ढूंढेंगे या फिर बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, या इंटेंशंस उनकी रहेगी। जो इंटेंशंस होती है वो डिवाइन या फिर वो यूनिवर्स आपको करवा के देती है, उसको बुरा और अच्छा समझ में नहीं आता। आपका जो माइंड है वो उसी को अट्रैक्ट करेगी, तो वो बाय डिफॉल्ट उनसे मिलते हैं। और ये जनरल चीज़ों पे नहीं होती, वो 4 लोगों के बीच में नहीं होती, वो कहीं जंगल के बीच में, अंधेरे में, या मोस्टली शमशान में होती है। शमशान में तो ये भी होता है। शमशान में इसीलिए करवाते थे क्योंकि प्राइवेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पहले कोई पर्सनल बेडरूम्स नहीं रहते थे, अभी सबके घर में बेडरूम्स है, पर्सनल स्पेस मिल गई है लोगों को। तो हम जो मोडालिटी है वो शमशान के अलावा हम घर में भी कर सकते हैं, पर वो जो विद्या या फिर वो जो मैजिक या ब्लैक मैजिक या कुछ भी तंत्र कर रहे हैं, वो ऐसे ही जगह कर सकते हैं क्योंकि घर में करने लायक वो है नहीं। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि वो इंसान या फिर उसके आजू बाजू की वनस्पति ही वो चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती है, वो पूरी वीरान हो जाती है वो जगह। तो जा ही नहीं पाता। आप कहीं, आप किसी ने मुझे बताया था कि मैं कहीं गई थी, आप इससे बात हुई थी क्या? किससे बात हुई थी? तानिया से। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं कहीं गई थी और मुझे स्मेल आई गंदी सी। तो दिस इज कॉल्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव पावर एक्टिव है। ओके, तो जैसे कि आपने बताया ऐसा स्मेल आता है, वो टच फील, वो सिर्फ हमको दिखता है, मतलब कोई भी सेंस के थ्रू फील कर सकते हैं। आप सिद्ध हो जाओ, आप स्किल्ड हो जाओ, आप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो आप चैनलाइज हो जाओगे। आप चैनलाइज हो जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी को भी देखना, किसी से भी बात करना। बट कुछ लोग, जैसे मेरा ये है कि मोस्टली भगवान से जो लोग कनेक्टेड रहते हैं वो लोग इस साइड जाना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि तंत्र विद्या कुछ नेगेटिव है। आज आप जैसे बता रहे हैं तो समझ आ रहा है कि ये नेगेटिव सिर्फ एक पार्ट होता है उसमें, जो कि लोग इग्नोर कर सकते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह, पर बाकी तो सब कुछ पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव, मतलब 100 में से 0.001% ब्लैक मैजिक है, और बाकी के जितने भी है प्रॉपर मोडालिटी। तंत्र विद्या में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मोडालिटी है जो हमारे जनरल लाइफ में, अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री में है तो आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी ब्यूटी एनहांस हो जाती है, आपके स्किल्ड इतने ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, आपकी बातें इतनी अच्छी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है कि 4 लोगों को आप कैप्चर कर सकते हो आपकी बातों से। सेल्स इंडस्ट्री में बहुत काम आती है, और अगेन जिनको सक्सेस चाहिए उनको ये काम आती है, हमें पता नहीं चलता, लोग बताना नहीं चाहते, होता सब है, प्रैक्टिस सब होती है। और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आप वहाँ के हो, तो वेस्ट बंगाल में होती है। वेस्ट बंगाल से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ, बट ऐसा बता रही थी कि बंगालीज बेसिकली कोलकाता से, तो ये मिसकंसेप्शन ही है कि सब बंगालीज को जादू तो ना आता है, बट ऐसा होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ की लड़कियाँ ब्लेस्ड है, इतनी सुंदर दिखती है वहाँ की लड़कियाँ, आँखें इतनी सुंदर, स्माइल इतनी अच्छी रहती है, उनके फीचर्स इतने अच्छे रहते हैं क्योंकि वो ब्लेस्ड है। वो ऑलरेडी माँ शक्ति की साधना होती होगी वहाँ पे, अभी होती है इंटरनल लेवल पे तो मुझे आइडिया नहीं है, पर छत्तीसगढ़ में अभी भी हो सकती है या होती होगी,
पर मुझे मेरे अलावा मुझे कोई पता नहीं है जिनके जो प्रॉपर साधना करते हैं। ओके और यहाँ पे महामाया की टेम्पल्स हैं, जी। दंतेश्वरी टेम्पल है, अम, और डूंगरगढ़ की देवी है। यहाँ पे भी प्रैक्टिसेस होती थी, सिरपुर में भी होती थी, यहाँ पे बहुत सारी जगह है। छत्तीसगढ़ में भी सेकंड हाईएस्ट अगर तंत्र विद्या या पे प्रैक्टिस होती थी वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी होती थी। क्योंकि हम जब आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक बेनिफिट ये होता है कि आप किसी एंशंट जगह के भी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हो, प्लॉट्स की भी ओपन कर सकते हो, किसी का पेट का भी ओपन कर सकते हो। पेट्स मतलब एनिमल जो ओके ये इतना पावरफुल टेक्निक होता है, मोडालिटी होती है। तो इसके पहले क्या होता था और कैसे होता था और इसका सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ों का आंसर होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। 1000% सच होता है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि अरे मैं कैसे बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मास्टर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो और किसी को बोलता है कि मेरा कोई नहीं है, वो आपको बार बार इंडिकेशंस देते हैं कि नहीं मैं हूँ। ओके तो कोई अकेला नहीं होता, हमेशा आपके मास्टर्स आपके साथ कोई ना होते हैं। कोई होते हैं कोई ना कोई नहीं, मास्टर्स। मास्टर्स तो मतलब अभी भी है हाँ जी, ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल आपके साथ है। आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो तो ऐसा लगता है ना कि मैंने ये किया तो उसका पॉजिटिव मिला, पर वो आपसे करवाते हैं कि हाँ ये करो। आप 4 लोगों को पूछते हैं कि मैं ये करूँ क्या, मैं ये करूँ क्या, मैं ये करूँ क्या, पर एक बार आप अपने मास्टर से पूछिए, वो बिना कुछ बोले आपको कुछ ना कुछ साइन दिखाएंगे। इंट्यूशन जो इंट्यूशंस नंबर्स के थ्रू, डिवाइंस नंबर्स के थ्रू, यूनिवर्स नंबर्स के थ्रू आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, या ऐसे ही कोई रील्स के थ्रू आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। वो आपको कांटेक्ट करने की कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं और उसका आंसर आपको 1000% देते हैं। आप ट्राई कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सीखना है, जैसे लगता है कि माँ आपको दिस इज नॉट मी, मैं ये सब माँ मेरे से करवा रही है, ऐसे आप बोल सकते हो। डिवाइन मुझसे करवा रही है, मुझे तो अभी भी देखो इतनी एसी होने के बाद भी मुझे ये हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपसे करवाती है। आपको एक साइन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 24 नंबर, ये स्पिरिचुअल लकीस्ट नंबर है। 24 मुनीज, जैन मुनि हमारे भारत में होके गए हैं। 24 आवर्स होते हैं। 24 अशोक चक्रा में स्ट्रोक्स है। 24 है, ये सुपर स्पिरिचुअल नंबर है। 24 और अगर इन बिटवीन 24 आवर्स में आपको माँ शक्ति और माँ शिवा का अगर आप फोटो दिख गया, अचानक से आपको आरती दिख गई, तो आप समझ जाइए कि माँ शक्ति शी इज कॉलिंग यू। सो किसी को अगर ये सब सीखना हो तो मतलब कैसे सीखे? हाँ, अगेन आई वुड से कि अगर 24 आवर्स में आपको माँ शक्ति या माँ द शिवा की आपको कुछ ना कुछ फोटोज दिखी स्क्रोल्स में, कुछ भी 24 आवर्स में, तो आप समझ जाइए कि शी इज कॉलिंग यू, आपको उसकी ज़रूरत है और स्टार्ट हो जाएगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। और ये बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत ही सुंदर है, हर जगह पॉजिटिविटी है, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हो कि आपको लोग पसंद करने लगते हैं, आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं बार बार। इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पर आप नेगेटिव पर्सन को आप क्विकली समझ जाते हो कि जल्दी जाओ यार, समझ ही आता है कितना जल्दी ख़त्म करना है कर लो। पर ये मोडालिटी बहुत अच्छी है, मतलब इससे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मिलता है बेसिकली, लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ओके ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सब बताने के लिए, ऑडियंस को ये सब बताने के लिए और क्लियर करने के लिए एक्चुअली कि कितना बड़ा पार्ट है और हम सिर्फ एक छोटे से पार्ट पे फोकस करके डर जाते हैं। तो धन्यवाद उसके लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? बिना सोचे समझे माँ शक्ति और द शिवा की एनर्जी को अपने में लाने के लिए कोशिश कीजिए। और जय माँ काली। जय माँ काली।